केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही सुक्खू सरकार को दी 400 करोड़ की सौगात। बाढ़ से जगह जगह जर्जर हुए मनाली चंडीगढ़ हाईवे में सुधार के लिए 2000 करोड़ तक खर्च करने का वादा किया। मोदी सरकार के मंत्री के मुताबिक हिमाचल में टनल कंस्ट्रक्शन पर करीब 12,000 करोड़ का खर्च कर रही है केंद्र सरकार। सीएम सुक्खू द्वारा भी कल बाढ़ से प्रभावित एप्पल बेल्ट की सड़कों के लिए जारी किए गए हैं 23 करोड़। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य द्वारा यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुलाकात के बाद 130 करोड़ पहले ही जारी कर चुकी है केंद्र सरकार। ट्रांसपोर्ट एंड एनएच मिनिस्टर के साथ कुल्लू विजिट के दौरान सीएम व नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी में ली गई सेल्फी भी चर्चा में। आर्थिक कंगाली अथवा ओवरड्राफ्ट की स्थिति निकलने के लिए डीजल 6 रुपए महंगा करने, 1000 के करीब संस्थान बंद किए जाने व विधायक निधि पर रोक लगाने जैसे जनता को परेशान करने वाले उपाय कर चुकी है सुक्खू सरकार। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कुल्लू विजिट के दौरान आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रही हिमाचल की सुक्खू सरकार को करीब 400 करोड़ की सौगात दी। गडकरी ने कहा कि सेतु भारतम व सीआरएफ योजना के तहत दी जाने वाली उक्त रकम में से करीब 130 करोड़ 2 सप्ताह पहले जारी किए जा चुके हैं और मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष के आग्रह के मुताबिक 80 करोड़ व तुरंत जारी करने वाले हैं। 2 सप्ताह पहले हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य व उनकी माता एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा दिल्ली में नितिन गडकरी से मुलाकात किए जाने के दौरान उन्होंने 300 करोड़ का बजट स्वीकृत करने की बात कही थी और मिनिस्टर के अनुसार इसमें से 130 करोड़ जारी हो चुके हैं। बाढ़ की चपेट में आए एनएच अथवा सड़कों के लिए 400 करोड़ के अलावा मंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ से मनाली आने वाले हाईवे अथवा 4 लेन पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क को फिर से बेहतरीन बनाने के लिए 2000 करोड़ तक की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ अथवा प्राकृतिक आपदा में सुरंगों में नुकसान होने की गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए केंद्र सरकार देवभूमि हिमाचल में करीब 12,000 करोड़ की लागत से 68 टनल का निर्माण कर रही है। मंत्री ने कहा कि इन 68 में से 11 सुरंगें तैयार हो चुकी है, जिन पर करीब 2000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने सीएम सुक्खू द्वारा बजट की गुहार लगाए जाने के बाद हिमाचल की ज्योग्राफी अथवा जियोलॉजी पर भी जमकर ज्ञान दिया और एक्सपर्ट्स की कमेटी द्वारा साइंटिफिक स्टडी अथवा जांच करवाए जाने के बाद व्यास नदी के तटीयकरण के लिए भी पैसा उपलब्ध करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुल्लू मनाली जैसी जगहों में नदी से पत्थर अथवा चट्टानें निकालकर तटबंध किए जाने और इसकी गहराई बढ़ाए जाने की सूरत में दोबारा इस तरह का बाढ़ का कहर संभवतः देखने को नहीं मिलेगा। नितिन गडकरी के कुल्लू विजिट के दौरान सीएम सुखविंदर सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह की उनके साथ गाड़ी में सेल्फी भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी कल भूस्खलन से प्रभावित अथवा बंद हुई शिमला व कुल्लू जैसे जिलों में एप्पल वैली की सड़कों को बहाल करने के लिए 23 करोड़ के बजट की स्वीकृति देने की बात कह चुके हैं और सड़कें बंद होने के चलते बागबानों द्वारा सेब की फसल नदी नालों में बहाए जाने का वीडियो भाजपा द्वारा वायरल किए जाने की बात कह चुके हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में गत 9 से 11 जुलाई तक हुई भारी बारिश के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए एक तरफ जहां सीएम सुक्खू और उनके मंत्री बार बार केंद्र से ज्यादा बजट की गुहार लगा रहे हैं, वहीं आम लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करवाने की भी मांग कर रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद से लगातार 75,000 करोड़ के कर्ज अथवा आर्थिक कंगाली का राग छेड़ रही प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय मदद व रिलीफ फंड के अलावा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए डीजल 6 रुपए महंगा किए जाने पर पूर्व सरकार द्वारा खोले गए 1000 के करीब संस्थान बंद किए जाने जैसे उपाय भी किए गए हैं, जिनकी आम लोग अथवा सोशल मीडिया यूजर निंदा कर रहे हैं। और कंगाली के दौर में गुजर रही हिमाचल सरकार से डिप्टी सीएम, कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्ष तथा सीपीएस जैसी अनावश्यक नियुक्तियों को रद्द कर सालाना करोड़ों का बजट बचाने की राय दे रहे हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ओवरड्राफ्ट व कंगाली के दौर में पहुंचने का मुख्य कारण गत विधानसभा चुनाव में दी गई 10 गारंटीज में से ओपीएस की पहली गारंटी पूरी किया जाना समझा जा रहा है। हिमाचल सरकार हालांकि वादे के मुताबिक फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां नहीं दे पाई, मगर जानकारों के अनुसार इस सरकार ने यदि सभी 10 इलेक्शन गारंटी पूरी की तो सीएम सुखविंदर सुक्खू का हिमाचल के हालात श्रीलंका जैसे होने का बोल सच साबित होने में कोई देरी नहीं लगेगी। बहरहाल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुक्खू सरकार को प्रदेश के भूगोल व वनस्पति विज्ञान की जानकारी अथवा ज्ञान दिए जाने के साथ साथ 400 करोड़ की आर्थिक मदद भी दी है। हालांकि प्रदेश की राजनीति के जानकारों के अनुसार अगले 1-2 दिन बाद ही सुक्खू सरकार के मंत्री अथवा कांग्रेस नेता गडकरी की मदद को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे सकते हैं। आज लोगों ने भी मुझे बहुत सी समस्याएं जगह जगह पर रोककर मुझे लोगों ने अपने प्रॉब्लम, गांव के प्रॉब्लम बताया।
प्रमुख रूप से दो बातें हैं कि रास्ते के ऊपर एक साइड में पहाड़ है और मैं थोड़ा जियोलॉजी मिनरोलॉजी क्रिस्टोग्राफी में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं। तो ये जो रॉक्स होते हैं इसका जो हार्डनेस होता है इसको मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस करके एक्सप्लेन किया जाता है। टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। इसमें बहुत कम जगह पर रॉक लगा, बाकी जगह पत्थर और पत्थर में मिट्टी है। वो बड़ा फ्राजिल ये है जिसके कारण जब बरसात आती है तो तुरंत वो टूट जाता है, बह जाता है। और ये नदी का जो प्रवाह होता है इसमें एक प्रॉब्लम है, वहां पर्याय भी नहीं है कि रिवर के बाजू में रोड बने हुए हैं। अभी हमने बहुत बार कोशिश की कि इसको डिस्टेंस दूर करके कैसे करें, तो मैंने उनको कहा कि टेक्निकल कमेटी से एक रिपोर्ट लेकर बाढ़ प्रोटेक्शन के रूप में इसको 2 मीटर 3 मीटर हम उसकी खुदाई करें और जो पत्थर निकलेगा वो एनएचआई के तरफ से मैं आपको हम लोग को काम करने के करें, क्योंकि हमें पत्थर चाहिए और नदी के दोनों बाजू में हम कंक्रीट और पत्थर की ऐसी मजबूत दीवार बनाएंगे कि जिसके कारण पानी कहीं जाएगा नहीं। और एक बात है कि बड़े प्रमाण पर पहाड़ गिर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जहां रॉक है मजबूत वहां नहीं गिरते हैं, तो ये यहाँ का परमानेंट प्रॉब्लम है। और इसलिए स्विट्जरलैंड से भी हमने अभी 2-4 दिन में एक प्रेजेंटेशन मेरा है कि ये इसके लिए क्या करना, और यहाँ के भी एक्सपर्ट का सलाह हम ले रहे हैं। इस कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को और जयराम जी को आश्वस्त किया है, मंत्री जी को भी, कि मैं इस रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन आपको भी दिल्ली बुलाऊंगा। तो गांव से एप्पल को लेके जाने में बहुत दिक्कतें हैं, तो मैंने हमारे अधिकारियों को आज एनएचआई वालों को सूचना दी है कि जहां जहां एनएचआई के 4 लेन रोड है उसके बाजू में जहां जहां ऐसे गांव है 1 किलोमीटर तक, वहां का जो ब्रिज डैमेज हुआ होगा, रोड डैमेज हुआ होगा, उसको हम रीइंस्टेट करेंगे और उसको फिर से ठीक करके उसको चालू कर देंगे। वैसे अभी एक 15 दिन पहले ही जो सीआरएफ का यूटिलाइजेशन था उसके शायद 130 करोड़ रुपए हमने 10-12 दिन में सरकार को दिए हैं। 3-4 दिन पहले जयराम जी भी मेरे पास आए थे और नड्डा जी ने भी मुझे फोन किया कि मुझे कहा कि एक बार आप जाकर आइए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैंने आज पार्लियामेंट है, पर पार्लियामेंट का आज का दिन मैंने छुट्टी मांगी प्रधानमंत्री से और मैं यहाँ आया हूँ। आने के बाद मैं जो समझता था उससे कई गुना ज्यादा इसकी ग्रेविटी है और एक एक स्पॉट को मुझे देखने का मौका मिला। एक बात जरूर है, इसका परमानेंट उपाय है टनल्स बनाना, यही बहुत बड़ा इसका उपाय है। पर टनल बनाने के लिए पैसा बहुत लगता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हम करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्चा करके 68 टनल हमने प्रपोज किए हिमाचल प्रदेश में। उसमें 11 टनल 15 किलोमीटर लेंथ की, जिसकी 2,000 करोड़ रुपए कीमत है, वो हमने पूरी की है। बिजली महादेव में 250 करोड़ की एक रोपवे बना रहे हैं और मैं 15 अगस्त के पहले उसको अवार्ड खो जाएगी और उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप से ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। मैं भारत सरकार की ओर से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आपको आश्वस्त देता हूं कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने भी एक टीम यहाँ भेजी थी उनके भारत सरकार की ओर से। ये मैंने केवल मेरे डिपार्टमेंट की बात आपके सामने की है, प्रधानमंत्री भी और भारत सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील है। ये सीआरएफ और सेतु बांधने पकड़ के लिए 400 करोड़ रुपए है, मैंने 350 बोले 400।